आज 26 जून है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन छत्रपति साहू जी महाराज, नाम आपने अवश्य सुना होगा। आज जो रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन की जिसने पटकथा लिखी, जो आरक्षण का जनक है, जिसने इस विश्व में पहली बार आरक्षण की नींव डाली, आज उस शख्स का जन्म दिवस है। मैं बात कह रहा हूँ छत्रपति महाराज का जन्म 26 जून 1874 में हुआ था। इनके बचपन का नाम यशवंत राव था। साहू जी महाराज जब केवल 3 वर्ष के थे तो उसी समय इनकी सगी माँ राधाबाई का निधन हो गया था। जब 3 साल की अवस्था में माँ राधाबाई का निधन हो गया तो इनका लालन पालन का जो काम था वो इनकी जीजाबाई माँ ने किया था। बाद में 20 वर्ष की अवस्था के बाद इनके पिता श्री जयसिंह राव व अबा साहेब घाटगे की भी निधन हो गया था। मतलब 20 साल में माता और पिता दोनों के जाने के बाद बहुत कम अवस्था से 20 साल में ही कोल्हापुर रियासत की राजगद्दी पे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ छत्रपति साहू जी महाराज को। मतलब 1894 में छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर रियासत के राजगद्दी पर बैठ गए। अब कोल्हापुर रियासत की विरासत को बचाने के लिए लगातार अनेक परिवर्तन करते रहे। कभी वो गरीबों की मदद करते तो कभी दलितों की मदद करते, क्योंकि जिस समय उन्होंने सत्ता संभाली थी उस समय स्थिति ये थी कि पूरे साम्राज्य पे ब्राह्मणों का अधिकार हो गया था। जिस समय 1894 में कोल्हापुर रियासत की विरासत को संभालने का काम किया छत्रपति साहू जी महाराज ने, उस समय देखा कि जितने भी शासन प्रशासन के पद थे उन शासन प्रशासन के पदों में सिर्फ ब्राह्मणों के लोग स्थापित हुए थे। जैसे उन्होंने कि देखा कि शासन प्रशासन के अधिकारी के पदों में 71 पदों में से 60 पदों पे सिर्फ ब्राह्मण थे। बाद में उसी तरह से उन्होंने देखा कि लिपिक का पद है तो लिपिक के पदों में 500 पदों में 490 पदों पे सिर्फ ब्राह्मण थे। 500 में 490 पदों पे सिर्फ ब्राह्मण थे। ये देख के उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि इस हमारे रियासत के अंदर जितनी भी जातियां हैं, दलित और पिछड़े भी हैं, उनको भी शासन प्रशासन में इस पदों पे रहना चाहिए। रहना ही नहीं चाहिए बल्कि उपयुक्त मात्रा में रहना चाहिए। ये बात उन्हें कहीं न कहीं टीस रही थी, कहीं न कहीं उन्हें दर्द दे रही थी। सन 1902 में साहू जी महाराज जब इंग्लैंड गए थे, वहीं से उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि आज के बाद कोल्हापुर के शासन प्रशासन में 50% का पद जो होगा वो पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित होगी। जिस समय वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाने के बाद भी वो चैन से नहीं थे। इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया और वहीं से पत्र लिखकर जारी किया। 1902 की बात है कि अब आज के बाद कोल्हापुर रियासत में शासन प्रशासन के पदों में 50% पदों में पिछड़ी जातियों के लोग रखे जाएंगे। हालांकि इसका विरोध बहुत बड़े स्तर पे हुआ, ब्राह्मण लोग बहुत नाखुश हुए, लेकिन चूंकि वो राजा थे, राजा के खिलाफ बगावत कौन करता। अंततः इस बात को मानना ही पड़ा। बाद में आगे चल के 1903 में छत्रपति साहू जी महाराज ने कोल्हापुर स्थित शंकराचार्य मठ की संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश कर दिया। शंकराचार्य मठ जो थे ये बाल गंगाधर तिलक के बहुत ही नजदीकी थे और बाद में जब उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया, जब्त कर दिया, साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक साहब से उनके मनमुटाव होने लगे, उनसे दूरियां बनने लगी, लेकिन उसका कभी उन्होंने जिक्र तक नहीं किया, कभी उनको पश्चाताप भी नहीं हुआ। छत्रपति साहू जी महाराज ने आगे चलकर पुनर्विवाह को मान्यता दी। उनका मानना था कि अगर किसी की महिला की पति युवा अवस्था में अगर देहांत हो जाता है
तो उनको पूरी जिंदगी विधवा बन के नहीं काटना चाहिए, बल्कि उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही साथ कम उम्र की शादियों को रोकने के लिए उन्होंने बाल विवाह पर प्रतिबंध भी लगा दिया। तो पुनर्विवाह को मान्यता दी और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। दलितों को मुफ्त शिक्षा दिया, गरीब बच्चों के लिए, मेधावी बच्चों के लिए छात्रावास की उन्होंने व्यवस्था किया। ये सारे कार्य करने के कारण आज इतिहास राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को पूजता है, छत्रपति साहू जी महाराज को याद करता है। तो आज 26 जून के दिन हम भी नेशनल आवाज की तरफ से, नेशनल आवाज के दर्शकों की तरफ से मनोज मुसाफिर साहू छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में अपने शीश नवाकर उनके पराक्रम को, उनके किए गए गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उत्थान के कार्यों को, उनके द्वारा किए गए आरक्षण की नींव को सलाम करते हुए आशा एवं विश्वास करता है कि हमारे समाज के जितने भी लोग होंगे, सभी लोग छत्रपति साहू जी महाराज को जरूर याद करते होंगे।